जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर एकेडमी देहरादून में। फ्रेंड्स, हम यहां पे ACC 121 अगस्त 2019 पेपर सेकंड करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट का यहां हम पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं जो कंपलसरी होती हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है, जिसमें 50-50 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 रुपी करेंसी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। जो 1 रुपये का जो करेंसी नोट होता है उसमें सिग्नेचर किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये होता है बच्चों फिनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का होता है। इंडिया हैज़ रेज द कस्टम ड्यूटी टू 200% ऑन ऑल गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम विच नेशन। किस कंट्री से जब हम इंपोर्ट करेंगे उसमें जो कस्टम ड्यूटी हमने 200% कर दिया, तो उसमें चाइना था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, ईरान, तो वो पाकिस्तान था गाइस। आप लोगों को पता था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हुई, ठीक है, तो उस वजह से जब हमने वहाँ पे अटैक किया, ठीक है ना, तो उस वजह से हमने यहाँ पे 200% इनका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2017-18। 2017-18 में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन था? USA, UAE, चाइना और UK। तो मैं बता दूं गाइस, जो 2000 ये था चाइना था, और अभी भी गाइस चाइना ही है। इंडिया हैज़ ये पूछ रहे हैं इंडिया की क्या है? सोशलिस्ट इकनॉमी है, मिक्स इकनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकनॉमी है, या रूरल इकनॉमी है? तो गाइज़ ये मिक्स्ड इकनॉमी है, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है गाइज, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो ये बोल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT क्लेरिफाई दैट फार्मर्स डू नॉट नीड टू कोड परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है बच्चों एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। फॉर कैश सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट फॉर अप टू, तो ये है 2 लाख रुपए तक का अगर वो कोई सेल करते हैं तो उनको पैन कार्ड शो करने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे किसान भाइयों को। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू फार्मर? नाबार्ड, लैंड डेवलपमेंट बैंक, SBI या रूरल बैंक? तो आप लोगों को पता है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है नाबार्ड। और ये नाबार्ड का कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है गाइस। नाबार्ड का फुल फॉर्म है, ये लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंस्टीट्यूशन इज नॉन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये होता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? टोक्यो का है, न्यूयॉर्क का है, लंदन का है, NASDAQ है। तो ये न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और आप लोगों को पता है ये न्यूयॉर्क किसकी सिटी है, किस कंट्री की सिटी है? ये USA की सिटी है। ध्यान रखिए, आप लोग एक बहुत बार गलती भी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि USA की कैपिटल क्या है, आप लोग आंखें बंद करके न्यूयॉर्क लगा देते हैं, जबकि USA की कैपिटल जो है Washington DC है। Next question is, Reserve Bank of India has constituted a panel on social economic capital framework which will be headed by, तो ये अगेन करंट अफेयर का है, हमें इससे कुछ लेना देना फिलहाल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRNSS इज ए नेविगेशन सैटेलाइट, मून मिशन, मार्स मिशन, जियो स्टेशन सैटेलाइट? तो ये नेविगेशन सैटेलाइट है। व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो आप लोगों को पता है कि ये है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम। ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से ग्लोबल वार्मिंग से क्या नहीं होता है? ये नहीं पूछा कि क्या होता है, ये पूछा कि क्या नहीं होता है। तो पहले बोल रहे हैं कि राइजिंग इन सी लेवल, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सी का लेवल बढ़ता है जब ग्लेशियर पिघलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव वर्ल्ड वाइड। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग और इसका कोई नाता तो है नहीं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, पैदावार ज़्यादा होगी, तो आंसर तो यही है। तीसरा, वर्जनिंग हेल्थ इफ़ेक्ट्स, ये एक कॉन्सिक्वेंस होता है। इंक्रीज स्टॉर्म फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, ये भी एक कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग का। उसके बाद द कलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ड्यू टू
ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो फॉरेस्ट सॉइल दिया है, ब्लैक सॉइल दिया है, एल्यूवियल सॉइल दिया है, तो इसका आंसर है लेटरल सॉइल। वैसे लेटरल सॉइल रिच इन आयरन एल्यूमिनियम होता है, वैसे अगर यहाँ पे आपका रेड सॉइल दिया होता तो वो भी आपके इसमें आंसर में होता। उसके बाद डीकम्पोजर्स इंक्लूड, तो डीकम्पोजर्स में क्या आता है, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल या बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। हु इन्वेंटेड रडार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रडार एच टेलर एंड लियो सी यंगी हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, या अब एक बात ध्यान रखना, जहाँ लॉजी होता है, ये जो लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है कि भाई स्टडी करना, तो मेट्रोलॉजी किसकी स्टडी कराता है, अर्थक्वेक की कराता है, मिटियोर्स की कराता है, मिटियोर्स मेटल्स की कराता है, वेदर, तो ये वेदर की कराता है गाइस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। गन पाउडर वॉज इन्वेंटेड बाय, अगेन गन पाउडर की खोज किसने की थी, गन पाउडर की खोज की थी रॉजर बैकन ने की थी गाइस। अ रेसिंग कार इज डिजाइन टू हैव ब्रॉड बेस एंड लो हाइट सच दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन इज ड्यू टू, एसिड रेन किससे होता है भाई, आप लोगों को पता ही है भैया, एयर पॉल्यूशन से होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर डिड मिल्खा सिंह विन दी फर्स्ट नेशनल टाइटल इन दी 400 मीटर रेस, तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, मिल्खा सिंह, इसको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, तो इन्होंने 400 मीटर रेस में 1957 में इन्होंने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट चौधरी ट्रॉफी एसोसिएटेड विद, गोल्फ, सर्कमनिकेशन ऑफ द अर्थ बाय कार, रोविंग एथलीट, तो ये सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ बाय कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है, विच इंडियन स्विमर हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द 7 ओशन, 7 ओशंस को किसने स्विम किया, तो ये रोहन मोरे। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में आया, तो ये मिहिर सेन थे। द टर्म ग्रैंड स्लैम, तो ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है, आप लोगों को पता ही है किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद आता है, बजरंग पूनिया वॉन द एशियन गेम्स गोल्ड कप, ठीक है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बजरंग पूनिया किससे रिलेटेड है, बजरंग पूनिया, तो ये रेसलिंग से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, राइडर कप, राइडर कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में रिपीट भी होता है, तो ये गोल्फ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये आप देख लें ज़रा गाइज, इसमें इन विच इवेंट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट मेडल एट 2018 एशियन गेम, तो ये था आपका, इसमें लिखा हुआ है वुमेन 4x400 मीटर रिले में गाइज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, हु वॉन द फर्स्ट सिल्वर मेडल फॉर एन इंडिविजुअल इवेंट एंड ओलंपिक्स फॉर इंडिया, सबसे पहले सिल्वर मेडल किसने जीता था, वो थे मेजर RS राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, और ये शूटिंग से इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल, आप लोगों को पता है ओलंपिक मेडल ये कर्नम मल्लेश्वरी जी ने जीता था, और ये कर्नम मल्लेश्वरी जो जीता था ये ब्रॉन्ज में जीता था गाइस, ठीक है, BRONZ, ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसकी फील्ड में दिया जाता है बच्चों, फिल्म की फील्ड में दिया जाता है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदित्य धार, आप लोगों ने देखी होगी हाउस द जोश, और जोश आप लोगों को हमेशा बना रहना चाहिए गाइस, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑथर ऑफ द बुक वन डे वंडर कौन थे, तो ये सुनील गावस्कर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली वीणा है, आप लोग फ्लूट में लगा के आ जाते हैं ज़्यादातर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश लिटरेचर में किसको मिला था, ये मिला था RK नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच स्टेट, तो मधुबनी ये बिहार में है, काफ़ी बार आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, who among the following is a distinguished actor as well as recipient of ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये कौन थे, गिरीश कर्नाड, जो अब नहीं रहे, 2-3 साल पहले आई थिंक इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकेबाना इज ए जापानीज आर्ट ऑफ, ये फ्लावरिंग अरेंजमेंट का इनका रहता है। हु रोड द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा आप लोगों के करंट अफेयर जनरल न्यूज़ में आया, तो ये है प्रदीप।
नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द बंगाली पोएट हु इज़ ऑल्सो नोन एज विरोधी कवि और द रेबल पोएट, ये है काजी नूरुल उल इस्लाम। विच ऑफ द फॉल विच इज़ द नेशनल डिफेंस डे, तो नेशनल डिफेंस डे आपका 3 मार्च के लिए आता है आप लोगों का। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट 75 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, तो ये इंडियन नेवी के लिए रिलेटेड है गाइस, ठीक है। ऑन विच डेट इंडियाज़ मार्टियर्स डे यानी शहीदी दिवस मनाया जाता है, इट बीन सेलिब्रेटेड, तो ये बनाया जाता है 30 जनवरी को। हु अमंगस द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा बार बार रिपीट करता है। तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा और ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे गाइस, ठीक है। 1947 में जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी तब इनको ये अवार्ड मरणोपरांत मिला था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइज आप लोगों का हु व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, जो हमारे कमांडोज हैं इन 2008 अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक इन ताज होटल मुंबई। तो जो हमने ताज होटल मुंबई से टेररिस्ट को खात्मा करने के लिए जो हमारे एनएसजी गार्ड ने जो ऑपरेशन चलाया था उसको कहा जाता था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च इन 19 दिसंबर 2018 बाई इसरो, इसको GSAT-78, ये अगेन गाइज ये करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता लगता रहेगा कि भैया करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है वो किस किस फील्ड से आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री इंडिया साइंड अ डील टू मैन्युफैक्चर 7.5 लाख AK-203 राइफल्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। हम ये राइफल्स अपनी सेनाओं को देंगे, ठीक है। और ये हम कहाँ बना रहे हैं, किसकी मदद से बना रहे हैं, ये हम रशिया की मदद से बना रहे हैं। और ये यूपी में हम अमेठी जो आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, ठीक है ना। तो वहाँ से हम ये वहाँ पे ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। आप लोगों को पता है कि जो इंसाज है उतना कारगर नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का एडमिरल घोशोक द सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर इम्पोर्टेड बाय इंडिया इज़ नाउ रीनेम्ड एज, तो इसको हम INS विक्रमादित्य हमने नाम रख दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं समुद्र में जो होते हैं, ठीक है। उसमें आपने देखा है कि फाइटर जेट्स भी हमारे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वॉर 1971, तो ये थे फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, सेम जी, होम जी, फ्रेम जी, जमशेदजी मानेकशॉ गाइस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज़ द एयर टू एयर रिफ्यूलर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, मतलब हवा में ही हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको तेल उनको रिफिलिंग उनको करना है, तो इसमें है इल्यूशन 76। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ बच्चों। आगे भी मैं आपको इसका सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट आपको भेजता रहूँगा। और डेफिनेटली हमारी PDF अगर आपको इसमें चाहिए होगी तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये PDFs की सेंड कर दूँगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस और शेयर करना भी ना भूलिएगा। जय हिंद।